Hello friends, I welcome you all in this video. Today we are going to discuss project life cycle analysis. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। Project life cycle analysis. You can see this graph. It has definite start and definite end. This is a project and this graph is representing the project life cycle. ये जो ग्राफ है इसमें डेफिनेट स्टार्ट है और डेफिनेट एंड है और ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी प्रोजेक्ट हैज 5 phases, namely initiating, planning, executing, monitoring control and closing. First, initiation. In initiation, we go for feasibility study, goals, milestone setting, then task identification, setting of objectives, responsibility allocation. A project charter is made in this phase. Second, planning. We make schedules like master schedule, phase schedule. Then we plan for budgets. Then risk planning is done in this phase. Then the risk identification, risk mitigation, action plans, work method statement are prepared in the planning phase. Third one, execution and monitoring and control. These two phases go parallelly. ये जो एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है ये पैरेलली चलते हैं। This is an implementation stage where we execute plans and update the project periodically. ये implementation stage है, हम execution start करते हैं project का और जैसे हमने प्लान किया उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो periodically अपडेट भी करते हैं। In this phase, executing with respect to quality in required pace in order to finish the project in time. हम ये काम एग्जीक्यूट करते हैं क्वालिटी के साथ एक स्पेसिफिक पेस में जिसमें ये अपना प्रोजेक्ट इन टाइम खत्म हो सकता है। And also identifying KPIs and take advantages. हम इसमें अपने KPI मतलब की परफॉर्मेंस इंडेक्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसका एडवांटेज लेके प्रोजेक्ट ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम कॉस्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल KPIs क्या क्या हो सकते हैं? Efforts taken by team and cost tracking, then checking project performance periodically, then quality work done, then check if project objectives are met. जो अपने KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस वो क्या क्या हो सकते हैं? तो वो हो सकता है अपने जो टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसके वो कितना एफर्ट्स ले रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उसका कॉस्ट ट्रैकिंग, कॉस्ट कहाँ जा रहा है, देन चेकिंग एंड इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसका परफॉर्मेंस पीरियडिकली चेक करना और इवेल्युएट करना, ये एक अपना KPI है। देन अपना क्वालिटी काम हुआ है क्या, और क्वालिटी इज इट डिलीवरेबल,
एंड लास्ट इज द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स मीट, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो रहे हैं क्या, ये अपने KPIs है। इसके ये यूज करके हम प्रोजेक्ट पूरा कंट्रोल में ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टेज। In this stage, this is a final stage where uh, where the project is delivered to the client. Then punch list is reviewed and weak areas have been accomplished. Save all the documents in single location and communicating with all the stakeholders. In this last phase, there are many closures we face, like financial closure, technical closure, project closure, legal closure. So ये जो closing phase है, ये final stage है, final phase है, जहाँ हम प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। इसमें जो पंच लिस्ट होती है वो हम क्लियर करते हैं, जो स्नैग लिस्ट होती है वो क्लियर करते हैं, जो वीक एरियाज होते हैं वो फुलफिल करते हैं और ये प्रोजेक्ट हम डिलीवर करते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे हम स्टोर करते हैं और जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट वो फुलफिल हो गया है। जो क्लोजर के 4 टाइप्स होते हैं वो ये है कि फाइनेंशियल क्लोजर, टेक्निकल क्लोजर, प्रोजेक्ट क्लोजर एंड लीगल क्लोजर। ये क्लोजर हम करते हैं और ये प्रोजेक्ट खत्म होता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक बिल्डिंग है, वो 5 फेजेस में कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है, उसमें क्या क्या आता है, मतलब कौन से पैरामीटर्स पे हम फोकस करते हैं, ये देखेंगे आगे। एक बिल्डिंग है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। अभी हम इनिशिएशन फेज में हैं। इन दिस इनिशिएशन फेज वी गो फॉर फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? Feasibility means to check viability, and to check viability in terms of legal, economic, operational and schedule. So these 4 feasibility study uh, have been conducted in this initiation phase. Initiation phase में हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी के 4 टाइप होते हैं। एक होता है लीगल फिजिबिलिटी, सेकंड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, थर्ड वन इज ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड लास्ट वन इज शेड्यूल फिजिबिलिटी। उसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं नॉर्मली। Let's take okay, what is stakeholders or who are these stakeholders? Let's identify them. So basically the client, the contractors, PMC, designers, subcontractors, people working with the project, being employed in any capacity of the project, then vendors, local authorities, laborers, everyone are the stakeholders. Stakeholders कौन कौन होता है? तो अपने जो प्रोजेक्ट होता है, जो प्रोजेक्ट के क्लाइंट होते हैं, वो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, सब कॉन्ट्रैक्टर, जो लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं और जो इससे दे आर गेटिंग एम्प्लॉयड, वो स्टेक होल्डर्स है। वेंडर्स है, वो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। लोकल अथॉरिटीज लाइक मतलब अपने PMC होते हैं, जैसे अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ग्राम पंचायत होती है, ये भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेबर्स, ये भी प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं।
हम ये स्टडी इनिशिएशन में करते हैं। देन सेकेंड स्टेज इज प्लानिंग स्टेज। अब हम दूसरे स्टेज में कहें, यहाँ हम वो बिल्डिंग का और थरो स्टडी करेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो वी डेवलप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, देन वी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, वी डिफाइन इट्स स्कोप, वी क्रिएट WBS मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, देन डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल, estimation of cost, determine budget, plan quality. Plan quality मतलब it is a document containing quality standards which are specified, practices, resources, specializations and sequence of activities. Then we plan communication with stakeholders, then risk identification, risk response plan, and procurement plan. ये जो प्लानिंग फेज है, यहाँ हम बहुत चीज़ें वर्कआउट करते हैं। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, हम प्रोजेक्ट के जो रिक्वायरमेंट्स है वो कलेक्ट करते हैं, हम प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करते हैं, हम प्रोजेक्ट का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो होता है वो तैयार करते हैं, हम उसके बाद एक शेड्यूल डेवलप करते हैं, हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद उसका बजट निकालते हैं, उसकी क्वालिटी प्लान करते हैं। क्वालिटी प्लान करना मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंडर हम जो काम एग्जीक्यूट करते हैं वो सब स्पेसिफाई किया होता है, अलॉन्ग विथ इट्स स्पेसिफिक, उसके स्पेसिफिकेशन के साथ वो कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, कितने लगेंगे और उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ये सब प्लान करते हैं। देन कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स, जो अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उनके साथ ये प्लानिंग डिस्कस किया जाता है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स प्लान इज क्रिएटेड। जो प्रोजेक्ट में जो रिस्क होती है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें उसके हिसाब से रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाया जाता है, ये प्लानिंग स्टेज में होता है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट का भी प्लानिंग होता है। प्रोक्योरमेंट कब करना है, कितना करना है, उसका लीड टाइम क्या है, उसका लैग टाइम क्या है इसके हिसाब से वो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग होता है। नेक्स्ट स्टेज इज एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जब ये सब होता है मतलब इनिशिएशन के बाद प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद हम एग्जीक्यूशन चालू करते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब इसमें प्रोजेक्ट इट इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, हम फील्ड पे काम चालू करते हैं, जिसके अंडर वी वेरीफाई स्कोप। वेरीफाई स्कोप मीन्स इट इज अ फॉर्मल साइन ऑफ लेटर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट। वो हम उसके हिसाब से हम काम चालू करते हैं, उसका स्कोप कंट्रोल करते हैं और जो चेंज कंट्रोल करते हैं, मतलब जो स्कोप हमने पहले डिफाइन किया है, जो साइन ऑफ हुआ है, उसके हिसाब से हम पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जो शेड्यूल हमने प्लानिंग स्टेज में डिस्कस किया होता है, जो प्लानिंग स्टेज में हम जो शेड्यूल है वो साइन ऑफ करते हैं, उसके हिसाब से पूरा एग्जीक्यूशन हम करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। देन वी गिव क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत इम्पोर्टेंट फंडा है।
क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस हम पहले देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूशन के टाइम करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूशन में करते हैं। उसके बाद एक्वायर प्रोजेक्ट टीम एंड डेवलप एंड मैनेज। प्रोजेक्ट के लिए एक टीम रेडी करते हैं, वो टीम हम उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद उसको मैनेज करते हैं। देन इन दिस फेज मैनेज स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट फेज में डिस्कस किए, उनके एक्सपेक्टेशन हम डिस्कस करते हैं और उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट कैरी आउट करते हैं। रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल, जो प्रोजेक्ट के साथ जो रिस्क जुड़े होते हैं वो हम रिस्क वो कंट्रोल करते हैं। एंड कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। जो प्रोक्योरमेंट प्लान किया है हमने प्लानिंग स्टेज में, उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूशन स्टेज में प्रोक्योरमेंट कंडक्ट करते हैं। एंड लास्ट फेज, ये सब एग्जीक्यूशन फेज एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल जब खत्म होता है तो हम जाते हैं लास्ट फेज में, दैट इज क्लोजिंग फेज। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो प्रोजेक्ट अभी तक पूरा हुआ है उसका हम फाइनेंशियल क्लोजिंग करते हैं, उसका टेक्निकल क्लोजिंग करते हैं, उसका लीगल क्लोजिंग करते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। थैंक यू।